राजगढ़ के पझोता के धनचमानवा पंचायत के खनिवड़ गांव की पहले रैंक पर आई मेघा सिंह कंवर आज शिमला से अपने घर वापस आई। पझोता के लोगों ने जगह जगह ढोल नगाड़े और पटाखों से स्वागत किया। पहले नोनी यूनिवर्सिटी में स्वागत किया गया, फिर ननिहाल नई नेटी, फिर कुलदेवी मंदिर मां शाया के मंदिर में शीश नवाया। उसके बाद दादी के घर सनौरा आई। शाम को अपने घर खनिवड़ पहुंची। जैसे ही घर पहुंची, मां की आंखों से आंसू निकल पड़े और सलाम किया और रोते हुए मां नगरकोटी शाया का धन्यवाद किया और कहा कि लोगों की सेवा में ही लगे रहना और अपने पद का गलत इस्तेमाल नहीं करना। मेघा सिंह कंवर ने बताया कि मेरा बचपन इसी गांव में बीता। 5वीं तक की पढ़ाई माधवा स्कूल से की, 6ठी से 12वीं नवोदय से की और ग्रेजुएशन नोनी यूनिवर्सिटी से की। इस मौके पर जब्बर कंवर, नरेश कंवर, केदार कंवर, सुमित्रा कंवर, प्रदीप कंवर, अमर सिंह नायब इत्यादि और पझोता के बहुत लोगों ने स्वागत किया। पढ़ाई रही है वो मेरी यही गांव के स्कूल मानवा खनिवड़ से हुई है, गवर्नमेंट स्कूल मानवा खनिवड़। उसके बाद 5वीं के बाद मैं नवोदय विद्यालय में मेरा चयन हुआ। फिर उसके बाद मेरी 5वीं से 12वीं तक की मेरी शिक्षा नाहन से हुई है, नवोदय विद्यालय। फिर उसके बाद मैंने अपनी मास्टर्स और मेरी जो ग्रेजुएशन रही वो मेरी नौनी यूनिवर्सिटी से हुई है। और फिर उसके बाद मैंने 2023 में अपनी ये तैयारी स्टार्ट कर दी थी। बचपन में आप क्या बनना चाहते थे? बचपन में जैसे होती ना सबकी अपनी होती है, में वो बनना वो बनना। आप बचपन में क्या बनना चाहते थे? बचपन में बचपन में तो एक तो आपको कुछ ऐसे आइडिया नहीं होता है कि क्या है। उस टाइम तो हम जो भी चीज किसी को हम देख लेते हैं तो वहीं से अपना ड्रीम बनाते हैं। तो ऐसे ही चेंज होते रहे गोल। पहले जब मैं छोटी थी तो उस टाइम कभी जब लोगों से सुनते थे कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या आप पायलट बन सकते हो, तो उस टाइम मेरा था कि मैं डॉक्टर बनूंगी जब मैं छोटी थी। फिर उसके बाद जब मेरा 12th के बाद हुआ तो पहले था कि यहाँ नीट के लिए जाना है या डॉक्टर करने इसके लिए जाना है। पर फिर उसके बाद फिर ऐसे रहे कि चेंज हुआ। फिर मैंने नौनी में एडमिशन लिया। फिर वहां पे मैंने फॉरेस्ट्री की। फिर उस टाइम भी गोल इतना सेट नहीं था कि क्या करेंगे। उस टाइम था कि अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि आगे रिसर्च करेंगे या कुछ तैयारी करेंगे या अपने जो हमारे फॉरेस्ट्री के एग्जाम्स होते हैं ACF, DFO वगैरह, IFS कि उसके लिए प्रिपेयर करेंगे। पर फिर मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया। फिर मास्टर्स के टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे को इधर सिविल साइड जाना है, सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करना है। फिर बस तब से बस मैंने अपना मन बना लिया अपना एक मास्टर्स में कि मुझे सिविल सर्विसेज साइड जाना है और हिमाचल में रहकर ही काम करना है। फिर जब मेरी 2022 में मेरी मास्टर्स कंप्लीट हुई तो उसके बाद मैं 2023 से मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी और फिर बस अपना ड्रीम पाने के लिए। हिमाचल में आप पहले नंबर पे आए, आपको क्या था मालूम कि आप इस रैंक पे मतलब पहले नंबर पे आएंगे आप? नहीं सर, एक होता है ना कि जब आप तैयारी में होते हो और आप लगातार मतलब कई बार आप फेलियर भी देखते हो। तो मेरी जो ये तैयारी रही है, मेरे को 3 साल लगे हैं इसके लिए, 2023 से लेके। तो जब मेरा 2024 में फर्स्ट फेलियर मेरे को इसमें अलाइड में मेरे को 2025 में मेरा रह गया था। तो उस टाइम मेरे को ऐसे था कि ये तैयारी आसान नहीं है, इसमें आपको फेलियर के लिए भी रेडी रहना है। तो उस टाइम ऐसे था कि आपको कोई भी पोस्ट मिल जाए तो ठीक है। फिर मैंने अपना HS दिया। तो HS के लिए तो पहले ही माइंड ऐसे होता है कि ये तो काफी टफ पेपर है, हिमाचल का सबसे बड़ा पेपर है, तो इसमें तो ऐसे था कि हो जाए बस वही ठीक है। फिर जब मेंस का रिजल्ट अच्छा रहा, फिर एक होप और बन गई कि शायद हो सकता है। फिर भी इतना नहीं था कि रैंक 1 होगा और SDM की तो इसमें एक ही सीट थी। इसके लिए तो मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी कि मेरे को ये सीट मिल जाएगी। तो फिर बस ऐसे था कि बस लिस्ट में नाम हो, बस यही सोचा था। मुझे जो आज ये सफलता प्राप्त हुई है, ये अकेले मेरा एफर्ट नहीं रहा है। इसके पीछे कई लोग हैं जिनके सपोर्ट से, जिनके विश्वास से आज मैं यहाँ पहुंची हूँ। इसका श्रेय मैं अपने माता पिता, मेरे भाई, मेरे परिवार के चाचा चाची, मेरे कजन्स, ताऊ ताई सभी का बहुत योगदान रहा है और उन्होंने हमेशा मुझ पे विश्वास रखा और मुझे आगे बढ़ने के लिए। HS में जिन्होंने अपना स्थान जिनका आया है, 32 बच्चों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और जहाँ तक मेघा की बात है तो शुरू से ही वो प्रतिभाशाली एक छात्रा रही है। वो स्पोर्ट्स में भी और NCC हो, स्पोर्ट्स की बात हो, और उसके बाद जो हमारी गाइडेंस तो यही है कि हमने तो उसको मोटिवेट किया कि जो आप करना चाहते हैं हम सब लोग उसमें आपके साथ हैं। तो हम चाहते थे, हमने तो कई बार उसको बोला कि जैसे NCC के CDS करे, परंतु उस लड़की ने अपना लक्ष्य पहले ही तय किया हुआ था। वो चाहती थी कि मैं मतलब ये क्या कहते हैं
जो अपना सिविल सर्विसेज है उसमें जाना चाहती थी, क्योंकि वो नॉनी भी रही तो गोल्ड मेडलिस्ट रही, एमएससी फॉरेस्ट्री में उसने किया। तो उसके बाद पिछले 2-3 साल से उसने कंटिन्यू अपने आप से खुद ही प्रिपेयर किया और तैयारी की। जहां तक हमारा तो ये थी कि हम तो उसको जस्ट मोटिवेट करते थे कि आप ये कर सकते हो, बस आपने यूं सोचना है कि आपका हो चुका है, और यही मोटिवेशन हम उसको देते थे। और कोई भी काम ऐसा नहीं है जो इम्पॉसिबल है। और साथ में उसकी चाची भी उसको बहुत गाइडेंस, क्योंकि आप भी एजुकेशन टॉप में जो मेहनत करके टॉपर आए हैं, इनको बहुत बहुत बधाइयां। और साथ ही साथ 9 वर्ष की भी बधाइयां। 2026 हमारे पूरे जोता क्षेत्र के लिए, जिला सिरमौर के लिए ही नहीं बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश में इस बेटी ने, मेघा कंवर ने हमारा सबका, आप सभी का नाम रोशन किया है। इसके लिए मैं आप सभी की ओर से, पूरे जोतावासियों की ओर से इनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं और इनका हम स्वागत करते हैं। वैसे मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन भी बहुत दूर लगती है। तो वहां जेएनयू में आप गए और आपने, मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि इस बेटी ने क्या किया। आपकी एडमिशन खुद वहां होती है। आप आज हमारे 1-2 बच्चे हैं, आज 8th क्लास में पढ़ रहे, +2 में पढ़ रहे, हमें अभी भी लगता है कि बच्चा बहुत छोटा है। और ये बेटी वहां जाके अपने कपड़े भी धोती है और स्कूल की भी टॉपर बनती है हर क्लास में, और स्पोर्ट्स की भी टॉपर बनती है, और एनसीसी की भी बेस्ट कैडेट रहती है, स्कूल में भी और कॉलेज में भी, और यूनिवर्सिटी में C सर्टिफिकेट्स आपके पास था। हमने बोला कि आपको आर्मी में जाना चाहिए। इस टाइम तो मैंने कहा आप मेजर बन जाते, थोड़ा प्रेशर भी रहता कि उसमें अपॉर्चुनिटी थी, परंतु इन्होंने खुद एक लक्ष्य तय किया कि मुझे क्या बनना है। फिर हम चाह रहे थे नर्सिंग में आप जाओ, एडमिशन हो गया, पर आपने बीएससी को चुना। फिर बीएससी में नॉनी जैसी यूनिवर्सिटी जो पूरे एशिया में अपना स्थान रख, कहीं नहीं है, मेहनत करोगे उसी में ही आनंद है। पर जो बेटी ने नाम रोशन किया, बेटा आप बधाई के पात्र हैं। जय हिंद, जय बेटी को नमन करता हुआ आज के स्वागत कार्यक्रम में आपके इस जोता की बेटी और हम नई नेटी वालों की भांजी मेघा कंवर जी, हमारे जीजा नरेंद्र कंवर जी, सुनील कंवर जी, जिस तरह से इसकी परवरिश